शिक्षा क्रांति, एक शिक्षित समाज। मेरा मानना है कि अगर समाज से नेगेटिविटी, धर्म, जात, हर चीज़, नफरत को हटाना है तो समाज को शिक्षित बनना पड़ेगा। और आज ऐसे ही मैं एक सोच लेके आया हूँ। मेरी उम्र बहुत छोटी है आप सबके सामने, लेकिन मेरी एक सोच है, आप लोग सुन लीजिए। हमारे समाज में शिक्षा बहुत निचले स्तर पे है, और ख़ास करके वैसे बच्चों में जो अपने गार्जियन के लापरवाही से या फिर गरीबी के कारण या फिर किसी भी कारणवश अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और शिक्षा से वंचित हैं। उसके लिए ये शिक्षा क्रांति लानी होगी हमारे समाज में। जी हाँ, मैं मधुबनी की बात कर रहा हूँ। पहले सुन लीजिए। 5,40,000 का ये बजट है हर मंथ। और ये कैसा है, इस प्रकार है कि 45 वार्ड है हमारे मधुबनी में। हर वार्ड में हम लोग फ्री शिक्षा संस्थान लगाएंगे, साक्षर या फिर शिक्षित समाज के नाम से। हर वार्ड में 2, ठीक है। और हर वार्ड में 2 में शिक्षा वहाँ पे पढ़ाने वाले वैसे युवा या युवती होंगे जो 10th पास हो या फिर 12th पास आउट हो या फिर वो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वैसे व्यक्ति जो समाज में पढ़े लिखे हैं और समाज में योगदान देना चाहते हैं, शिक्षा और ज्ञान। सवाल ये है कि कोई तो फ्री में अपना समय नहीं देगा, तो उसके लिए है कि 6,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको वहन किया जाएगा। अब देखिए, 45 वार्ड है, 2 शिक्षा संस्थान हर वार्ड में, मतलब 2 शिक्षक, तो 45 दूनी 90, 90 इंटू 6,000 तो हो गया आपको 5,40,000 पर मंथ। अब ठीक है, बताते आगे। अब इसमें है क्या, वहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, कौन से बच्चे, तो उसमें वैसे बच्चे पढ़ेंगे जो नशे के आदी हो चुके हैं, शिक्षा से दूर है, जो अपने गार्जियन अपने पेरेंट्स के गरीबी की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो वैसे लोगों को अब आइडेंटिफाई करेगा कौन? वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे हमारे समाज के वार्ड काउंसलर, वार्ड के, और समाज के कुछ समाज सेवी लोग, और जो समाज के प्रति अच्छी सोच रखते हैं वैसे लोग, क्योंकि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और इस चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। फिर आते हैं उस मुद्दे पे कि वो 6,000 रुपया जो हर एक टीचर को, 90 टीचर को दिया जाएगा, वो कौन देगा? तो आप सुन लीजिए। 200 रुपया पर डे होता है 6,000 महीना के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, किसी गरीब के लिए या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए 200 रुपया पर डे अपने जेब से निकाल के किसी को देना, कुछ ये है कि भाई हमने कमाया है, हम क्यों दें, ठीक है। वहीं अगर समाज के 10 लोग 20-20 रुपया पर डे निर्धारित कर ले तो वहन क्यों नहीं होगा? और वैसे लोग सैकड़ों की तादाद में होते हैं हमारे समाज में, और वही लोग जो हैं कि समाज को बदलने की बात करते हैं लेकिन आगे नहीं आते हैं। मंदिर मस्जिद में लाखों करोड़ों का दान कर देंगे, पलक भी नहीं झपकाएंगे, और वैसे लोग इसमें अगर योगदान नहीं देंगे तो वो फिर किस समाज को और कैसे बदलने की बात करते हैं? सवाल ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये चीज़ शुरू हो गया तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो चीज़ किसी ने अभी तक नहीं किया वो होगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम बहुत बड़े से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और इतना बखेरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित है। ये चीज़ 100% है। अगर वो शिक्षित होते तो छाती ठोक के दिखाते कि ये लो मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। और जितना नफरत, धर्म, जात फैलता है, ये सारा अशिक्षा के कारण ही है। अगर कोई शिक्षित पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, नौजवान है, उसको शर्म लगेगा कचरा उठाने में, उसको शर्म लगेगा मजदूरी करने में, तो फिर वो अपने लेवल की रोजगार मांगेगा या फिर बिजनेस करेगा। लेकिन जो अशिक्षित है वो मजबूर है, उसको शिक्षा की कीमत बाद में मालूम पड़ती है, जब कोई किताब या फिर कहीं पे लिखी हुई लाइन वो पढ़ नहीं पाता है और किसी से पूछता है कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ मैंने महसूस किया है। तो सर, बात सिर्फ इतना ही है कि मंदिर मस्जिद में लाखों करोड़ों आप दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में जो भी व्यक्ति आगे आएंगे। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या अकेले भारत को आज़ादी दिला दी? ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका हमें नाम याद नहीं, गिने चुने कुछ लोगों की हम जयंती मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत कुछ। लेकिन है क्या कि नोट पे और राष्ट्रपिता सिर्फ गांधी जी माने जाते। इसका मतलब है कि इसका अर्थ ये है कि उन्होंने गुलामी के खिलाफ अपनी पहली पहल की और उन्होंने कुछ बदलने की सोच रख के आगे आए। अब सोचिए, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग अगर ये चीज़ शुरू करते हैं समाज में, फ्री शिक्षा संस्थान के रूप में, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर नहीं हो सारे वार्ड में एक बार, तो किसी एक वार्ड में ही शुरुआत कीजिए, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि अगर समाज में आप ये सारे चीज़ गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो 100 भगवान को पूजने के बराबर होगा, तो वैसा समाज आपको मेयर, उप मेयर, MP, MLA, सरकार, आप जो बनना चाहिएगा वो बना देगा। और वैसे बच्चे अगर कल पढ़ लिख के अच्छा पोस्ट पे नौकरी हासिल करते हैं, DM, PM, IAS, IPS कुछ भी बनता है, तो वो समाज में कितना गर्वशाली की बात होगी कि वो कहेगा कि मैंने इस समाज के बदौलत शिक्षा प्राप्त की और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो हमारे समाज को बदलने की बात सिर्फ बात करने से नहीं बदलेगा, कुछ करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़, ये मेरी एक सोच थी जो मैंने आप सबके सामने रखी है। इससे हो सकता है कि कोई सहमत हो, मुश्किल 100 में से एक ही होगा जो इसकी शुरुआत करना चाहेगा। लेकिन अगर ये हो गया तो सच में हमारे बिहार के और हमारे ज़िला के समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और शुरुआत जननी यहीं से होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है 5,40,000, या फिर आप इसको आधा भी कर सकते हैं। एक टीचर रखिए एक वार्ड में, शुरुआत कहीं से करिए, ठीक है। तो फिर 2,70,000 का बजट पड़ता है। और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये समाज में ऐसे ऐसे करोड़पति लोग हैं, सबको पता है कि लेके ऊपर कुछ नहीं जाना है, जो यहाँ पे है वो यहीं रह जाएगा। धर्म कर्म करते चलो, भलाई करते चलो, लेके कुछ नहीं जाना है किसी ने। वैसे लोगों को अभी आगे आने की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो इस चीज़ को लागू करिए। और उसमें अगर मेरा योगदान चाहिए तो आप सिर्फ एक बार बुलाइए, इसको मैं और विस्तार से समझाऊंगा और कैसे क्रियाकलाप होगा वो भी मैं बताऊंगा। मेरा मानना है कि युवा सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है। युवा में एक अलग सोच होनी चाहिए जिससे समाज को एक नई राह मिले।